हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है बच्चों, लाइम जूस, सेकंड इज ए ह्यूमन ब्लड, थर्ड इज ए लाइम वाटर एंड फोर्थ इज ए एंटा एसिड। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ ए फर्स्ट क्वेश्चन, कि क्या क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7, ये न्यूट्रल होता है। जो लाइम वाटर होता है हमारे पास, ये क्या होता है बेस फॉर्म में होगा, ये एंटा एसिड भी बेस फॉर्म में होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, लाइम जूस। तो ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर दोगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिनरल एसिड, कि कौन सा मिनरल एसिड नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिनरल एसिड है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड ये भी मिनरल एसिड है, सीट्रिक एसिड ये हमारे पास, इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। सीट्रिक एसिड क्या होता है, एक नेचुरल एसिड होता है, इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, नेचुरल एसिड। तो यहाँ पर राइट डाउन कर लीजिए नेचुरल एसिड। ठीक है ना। और बाकी ये सारे क्या है, मिनरल एसिड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो डाइल्यूट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर डाइल्यूट मींस वाटर प्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर, किसकी फॉर्म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। अब यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन आएगी बच्चों, तो क्लियर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हाइड्रोनियम आयंस प्लस Cl नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोनियम आयंस प्लस OH नेगेटिव आयंस, उसके बाद सी ऑप्शन है Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव आयंस, और उसके बाद डी ऑप्शन है हमारे पास अनाइज्ड HCl। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, ए रहेगा। क्योंकि जब हम HCl हमारे पास क्या होता है ये, और इसके अंदर हम पानी मिलाते हैं एक्वस फॉर्म के रूप में, तो क्या देता है हमें ये, इसकी फॉर्मेशन देगा ए ऑप्शन की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस, कि कौन सा बेस नहीं है। अब यहाँ पर देखो NaOH ये बेस है बच्चों, KOH ये भी बेस है। NaOH को हम कास्टिक सोडा कहते हैं, इसको हम कास्टिक पोटास कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारे पास बच्चों क्या है, बेस है। तो जो इथेनॉल है ना, डी ऑप्शन, ये हमारे पास क्या है बच्चों, बेस नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन पे टिक कर दोगे, यहाँ पर कौन से ऑप्शन पे करोगे, डी पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू में चेंज कर देता है, कि एक एक्वस सॉल्यूशन है जो रेड से किस में चेंज कर रहा है, ब्लू के अंदर। कि एक्सेस एडिशन ऑफ, किसको ऐड कर रहे हो बच्चों उसके अंदर, एक्सेस एडिशन ऐड कर रहे हो ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। ठीक है ना, वुड बी रिवर्स इन दी चेंज। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, देखो पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छी तरह से, कि एक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस को चेंज कर रहा है ब्लू के अंदर, कि एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स दी चेंज। अब यहाँ पर जो उसको रिवर्स चेंज कर देता है, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा, बी ऑप्शन है हमारे पास लाइम, और सी ऑप्शन हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड डी ऑप्शन इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, देखो रेड की इससे बात कर रहे हैं ना, किसके अंदर, ब्लू के अंदर, तो वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये सारे किस फॉर्म में है, बेस फॉर्म में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि व्हाट हैपन कि when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube। ए ऑप्शन दिया गया आपको, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, बी ऑप्शन दिया गया टेम्परेचर ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीज, सी ऑप्शन दिया गया आपको, थर्ड ऑप्शन जो है हमारे पास, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, एंड जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है कि साल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर ए ऑप्शन के अंदर 1 ओनली, बी के अंदर 1 एंड थर्ड ओनली, एंड सी के अंदर 1 सेकेंड एंड थर्ड ओनली, एंड डी के अंदर 1 एंड फोर्थ ओनली। तो जल्दी से गैस कीजिए क्या आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो क्या होता है कि जब हम सॉल्यूशन है बेसिकली कि एसिड को मिक्स करते हैं बेस के अंदर, तो उसमें क्या होता है, एक तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होगा, फर्स्ट ऑप्शन, एंड द सेकंड क्या होगा, उसके अंदर सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, डी पे टिक कर दोगे, डी इसका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे द गैस इज यूजली पास थ्रू इन दी, और गैस को कहाँ से पास करना है बच्चों, आपने ये करना है गार्ड
जो ट्यूब्स होती है कि कंटेनिंग ए कैल्शियम क्लोराइड, द रोल ऑफ ए कैल्शियम क्लोराइड इज टेकन इन द गार्ड ट्यूब इज। तो क्या होगा इसका, देखो ऑप्शन अच्छी तरह से एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये भी, कि फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एब्जॉर्ब द इवोल्ड गैस, मोशन ऑफ द गैस, एंड सी ऑप्शन इज ए एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ द गैस एंड एब्जॉर्ब Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम द इवोल्ड गैस। तो जल्दी से टिक कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर मैं क्लियर कर देता हूं बच्चों, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द गैस, वो मॉइस्चर को क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, सी इसका आंसर टिक कर दोगे। तो क्वेश्चन को रीड करना है सबसे पहले कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ए ह्यूमिड डे, ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्चर डे, कि द गैस इज यूजुअली पास थ्रू, जैसे ही उसको हम पास करते हैं किसके अंदर से, गार्ड ट्यूब के अंदर से, कि कंटेनिंग किसकी फॉर्मेशन देती है वो, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की, कि द रोल ऑफ ए कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन ए गार्ड ट्यूब क्या करेगा बच्चों, वो एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर फ्रॉम दी गैस से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि इन एन अटेम्प्ट द डेमोस्ट्रेट ऑफ ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो आपने क्या पढ़ा था बेसिकली, यदि हम बात करते हैं ना इलेक्ट्रोलिटिक वाली जो एक हमारे पास एक्टिविटीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि ये आपको एक अपरेटस दिया गया है, उसके अंदर आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी फॉल्स। तो देखिए बच्चों ये आपके पास अपरेटस है, बेसिकली इस अपरेटस के अंदर 6 वोल्ट बैटरी अटैच हुई है, यहाँ पर बल्ब है, यहाँ पर स्विच है, और यहाँ पर आपका ये बीकर है, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन ले रखा है डाइल्यूट NaOH का, और यहाँ पर ये रबर कोक है। अब इस केस के अंदर देखो सबसे पहले कि बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि बल्ब विल बी ग्लो विद NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निश आयंस फॉर कंडक्शन। एंड जो थर्ड ऑप्शन है बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। एंड फोर्थ ऑप्शन बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम्स के लिए। तो इसके अंदर देखो ऑप्शन दिया गया है, ए के अंदर फर्स्ट एंड थर्ड, बी के अंदर दिया गया है बच्चों सेकंड एंड फोर्थ, सी के अंदर दिया गया है ओनली सेकंड, और डी के अंदर दिया गया है फोर्थ ओनली। अब जल्दी से गैस कीजिए क्या इसका आंसर रहेगा बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का। तो जल्दी से मैं आपको बताने वाला हूँ इसका आंसर क्या रहने वाला है बच्चों, बेसिकली सी रहेगा, कि जो हमारे पास कि जो बल्ब है ग्लो बिकॉज, क्योंकि कब ग्लो करेगा जब NaOH है इज स्ट्रॉन्ग बेस होगा और फर्निश द आयंस कंडक्शन की फॉर्म देगा, तब ही बल्ब ग्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास सी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि बल्ब नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट एसिडिक। यदि एसिडिक नहीं होगा तो ये भी है, क्योंकि हमने इसके अंदर क्या क्या पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, तो करेक्ट कौन सी होगी बच्चों, ओनली सी वाली करेक्ट होगी आपकी। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड लगाओगे आप। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कि ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव ए सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हमारे पास क्या है बच्चों, ट्रू है। उसके बाद ऑल मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, सॉल्ट प्लस एसिड, तो वो सॉल्ट देंगे, सॉल्ट तो देंगे पर एसिड नहीं देंगे, तो बच्चों यही हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो 9th का क्या लगा दोगे आप, बी ऑप्शन लगा दोगे। उसके बाद यदि सी भी चेक कर लेते हैं कि सम मेटल रिएक्ट विद एसिड, जैसे ही कुछ मेटल रिएक्ट करेंगे एसिड के, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन की, ये भी क्लियर है बच्चों, ये भी होता है। एंड सम ऑफ ए नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड, ये भी क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा 9th का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस विल नॉट गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद ए डाइल्यूट एसिड। देखो भाई इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नंबर 1 ऑप्शन है मार्बल, बी ऑप्शन है लाइमस्टोन, सी ऑप्शन है हमारे पास बेकिंग सोडा, एंड डी ऑप्शन है लाइम। क्या पूछा गया है कि फॉलोइंग सब्सटेंस विल नॉट गिव ए कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटेड विद, कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा जब हम उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो क्या लगाओगे, लाइम। ठीक है ना। लाइम का फार्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, याद रखना, जिसको हम लाइम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 11 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज इन ए एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर है लिटमस, टर्मरिक, वेनिला एसेंस, और ये यहाँ पर है पेट्यूनिया लीव्स। तो देखिए इस क्वेश्चन को आंसर जल्दी से फाइंड आउट कीजिए, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसमें मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर क्या लगाओगे, वेनिला एसेंस, मतलब इसमें से क्या होती है, स्मेल से ही पता लग जाता है उसके। तो आंसर नंबर क्या रहेगा इसका, सी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ए डिल्यूशन ऑफ ए गोल्ड,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एक्वारिजिया। तो जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट, क्या इसका आंसर रहने वाला है बच्चों। तो देखो हमने पहले भी आपको बताया था एक्वारिजिया। एक्वारिजिया क्या होता है बच्चों, इसका डिल्यूशन ऑफ ए मतलब गोल्ड को वाश करना। तो इस केस में क्या लेके चलोगे आप, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है ना, ये इसके अंदर होंगे कंसनट्रेटेड के रूप में, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारिजिया बोलते हैं, ठीक है ना। ये इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट और 3:1 के अंदर होगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जल्दी से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू इन ए वाटर, कि कौन सा यहाँ पर ट्रू है कि जब HCl गैस को पास करते हैं किसके अंदर से बच्चों, वाटर के अंदर से। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, इट डज नॉट आयनाइज इन दिस सॉल्यूशन एज इट इज़ ए कोवलेंट कंपाउंड। सेकेंड ऑप्शन है, इट आयनाइज इन दी सॉल्यूशन। थर्ड ऑप्शन है, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयंस इन दी सॉल्यूशन। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया आपको, इट फॉर्म्स इज ए हाइड्रोनियम आयंस इन दी सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस विद वाटर मॉलिक्यूल। तो जल्दी से चेक कीजिए, देखो यहाँ पर ट्रू बताना है कि हाइड्रोजन जो हमारे पास HCl है, देखो HCl मैं लेके चला गैस की फॉर्म में, किस में से पास करना है इसको, वाटर में से। तो किसकी फॉर्मेशन देगी बच्चों, ये हाइड्रोनियम आयंस की, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस निकल जाएंगे। तो अब आपने आंसर को चेक कीजिए कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या इसका आंसर रहेगा। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, देखो इसके अंदर कि आयनाइज ऑफ ए सॉल्यूशन, आयंस बनेंगे, तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन भी ठीक है। उसके बाद यदि हम डबल चेक कर लेते हैं इसके अंदर बच्चों, इट फॉर्म इज ए हाइड्रोनियम आयंस भी बने, द कॉम्बिनेशन ऑफ ए हाइड्रोजन आयंस और वाटर मॉलिक्यूल, वेल डन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, हमारा सी रहेगा। मतलब इसमें सेकंड भी ठीक है और इसमें फोर्थ भी ऑप्शन ठीक है। तो क्या आंसर टिक कर दोगे आप, यहाँ पर 13 का सी ऑप्शन चूज कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली, कि एन एक्वस सॉल्यूशन ए, एक एक्वस सॉल्यूशन दे दिया ए, टर्न से फिनोल पैथाइलिन सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, वो पिंक कर रहा है। अब एडिशन ऑफ ए एक्वस सॉल्यूशन बी टू ए एंड बी। अब इस केस में देखो कि ए ऑप्शन में क्या दिया गया, ए इज ए स्ट्रॉन्गली बेसिक, बी इज ए वीक बेस। बी ऑप्शन दिया गया है, ए इज ए स्ट्रॉन्गली एसिड एंड बी इज ए वीक बेस। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया आपको यहाँ पर, ए pH इज ग्रेटर देन ऑफ ए 7, बी इज ए pH लेस देन ऑफ ए 7। उसके बाद डी ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए हैज़ ए pH लेस देन ऑफ ए 7, बी हैज़ ए pH इज ए ग्रेटर देन ऑफ ए 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो कि सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ए टर्न करता है बच्चों, वो उसका क्या होगा, जो pH वैल्यू होगा वो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, बेस जो होते हैं ना, बेस ही क्या करते हैं, फिनोल पैथाइलिन का कलर चेंज करते हैं पिंक। वैसे इसका कलर क्या होता है, कलरलेस। और एसिड इसका कलर चेंज नहीं करते, ओनली क्या करते हैं, बेस पिंक करते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा दोगे आप, सी लगा दोगे। सी इसका आंसर रहेगा कि ए हैज़ ए pH इज ग्रेटर, जो उसका pH होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 7 से, ठीक है ना, 7 से ग्रेटर होगा। और जो बी है उसका pH क्या होगा, बेसिकली लेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास NCERT एग्जाम्पलर है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन भी देखिए कि ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स लाइकली pH भी, उसका क्या होगा, pH कितना होगा, जल्दी से गैस कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि रेड से किस में चेंज कर रहा है, ब्लू के अंदर। तो pH लाइकली टू बी, तो उसका pH कितना रहने वाला है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो रेड से किस में चेंज कर दिया उसने, ब्लू के अंदर चेंज कर दिया। तो इसका ऑप्शन क्या लगाओगे आप, डी इसका आंसर लगा दोगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर डी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन in the same concentration are mixed with the pH is resulting the solution is checked with a pH paper। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, देखो ध्यान से कि इस केस में आपने क्या चेक करना है कि व्हाट वुड बी द कलर इज ऑब्टेंड, कि कौन सा कलर वो ऑब्टेंड करेगा। तो यहाँ पर देखो भाई कि इक्वल वॉल्यूम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कंसंट्रेशन को मिक्स किया और pH रिजल्टिंग इन चेक इन ए pH पेपर कि द कलर इज ऑब्टेंड। तो कौन सा कलर ऑब्टेंड होगा, रेड होगा, येलो होगा, ब्लू होगा या फिर येलिश ग्रीन होगा। तो जल्दी से गैस कीजिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों, मैं ही बता देता हूँ आपको, 16 का क्या रहने वाला है, येलिश ग्रीन रहने वाला है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, कि सेवरल फैक्ट्रीज वर प्योरिंग देयर वेस्ट ऑफ इन ए रिवर ऑफ ए एंड बी, कि वाटर सैंपल वर कलेक्टेड फ्रॉम दिस टू रिवर्स। It was observed that the sample collected from the river A was a acidic while B is a basic.
द फैक्ट्री लोकेटेड नियर ए एंड बी आर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आपको सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर ए, अल्कोहल डिस्टिलरी नियर बी। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री बी एंड अल्कोहल जो फैक्ट्री है वो क्या है, ए है। कि लेड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ए फैक्ट्रीज नियर ए एंड द सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी। एंड डी ऑप्शन है आपके पास लेड स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नियर बी एंड द सोप एंड डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर ए। तो जल्दी से गैस कीजिए व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या इसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर बेसिकली मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बच्चों यहाँ पर लेड स्टोरेज बैटरी की बात करेंगे और यहाँ पर ए के बारे में पूछा गया, वो एसिडिक फॉर्म में है। तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सी इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 कि ये सॉल्यूशन रिएक्ट विद ए क्रस्ट एग सेल कि टू गिव ए गैस टर्न से लाइम मिल्की वाटर कि द सॉल्यूशन इज कंटेन। तो उसमें क्या कंटेन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारे पास HCl। ध्यान रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एग सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, और जो सॉल्यूशन को कंटेन करेगा वो HCl। तो HCl लगाना है अपने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of a HCl. If we take 20 ml of a same solution of a NaOH, the amount of a HCl solution, the same solution as before, requirement is neutralized will be the। देखो क्वेश्चन को सबसे पहले तो रीड करना है कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बेसिकली देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है कि जो 10 AML है हमारे पास सॉल्यूशन NaOH का है, फाउंड बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज, कब किया, 8 ml जब उसके अंदर आप मिक्स कर दिया। अब इफ़ द 20 ml ऑफ ए सेम कंपोजिशन ऑफ ए NaOH एंड द सॉल्यूशन ऑफ HCl इन द सेम कंपोजिशन, तो सेम कंपोजिशन रहेगी रिक्वायरमेंट उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए रिक्वायरमेंट सेम कैसी रहेगी बच्चों, तो कितने ml लेके चलोगे इस केस के अंदर। तो आपने इसको बिल्कुल एक न्यूमेरिकल बेस के तरीके से क्लियर करना है, और इसका मैं बेसिकली आंसर बता देता हूँ आपका। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों हमारा, डी रहेगा 16 ml। अब 16 ml क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल करना है 8 ml। तो 8 ml इसमें ऐड करोगे तो 8 + 8 कितना हो जाएगा आपका, 16 ml हो जाएगा। तो आंसर क्या टिक कर दोगे आप यहाँ पर, डी ऑप्शन टिक कर दोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ए मेडिसिन यूज फॉर द ट्रीटिंग ऑफ ए इंजेक्शन। देखो हमारे लिए इंजेक्शन के लिए कौन सी है बेसिकली बच्चों हमारे पास, तो सी का क्या आंसर लगाना है अपने। देखो इंजेक्शन के लिए एंटीबायोटिक, एनालिजेसिक और क्या है एंटासिड्स, और उसके बाद कौन सी है एंटीसेप्टिक। तो क्या आंसर लगाओगे इसका, हम आंसर लगाएंगे इसका सी। तो क्या रहेगा इसका आंसर बच्चों हमारे पास, सी इसका आंसर रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन।